हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। जिस टाइम मैं उठी थी उस टाइम पर दिन भी नहीं निकला था और मेरा टाइम हो रहा था 4:51 का। मैं उठकर सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोने के बाद अपने घर में झाड़ू निकाली सारे में। फिर मैं नहाकर आई। नहाकर आने के बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी क्योंकि आज मुझे किसी पूजा के लिए जाना था, तो मुझे जल्दी ही प्रसाद बनाना था उठकर। और सबसे पहले मैंने गुड़ लिया, गुड़ को भिगोया गर्म पानी में और आटे को छानकर मैंने सत्यनारायण के प्रसाद के लिए उसे भूनना शुरू कर दिया था। अच्छे से ब्राउन कलर होने तक इसे भूनेंगे। इसे कंटिन्यू चलाकर ही भूनना है, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो ये जल जाएगा। अच्छे से प्रसाद को भूनने के बाद फिर मैंने दूसरे बर्तन में निकाल कर इसमें घी मिक्स कर लिया था। इससे प्रसाद सूखा सूखा नहीं रहता। मिक्स करने के बाद इसे प्रसाद को मैंने छान लिया था। फिर मैंने उसमें घी डालकर कढ़ाई में थोड़ा सा बेसन और सूजी को भी अच्छे से भून लिया था कसार में डालने के लिए। इससे कसार का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा गोला डाला और उसमें सूजी और बेसन का मिक्सचर डालकर मिक्स कर लिया था। थोड़े से बादाम और काजू थे मेरे पास, वो सब डाले। तुलसी के पत्ते डाले और बूरा डालकर मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया था। मैंने मीठे में इसमें बूरा डाला था कसार को मीठा करने के लिए। फिर दूसरी तरफ मैंने पूड़ों का आटा भी लगा लिया था। उसमें गुड़ का पानी डालकर आटे में और उसका अच्छा सा एक घोल तैयार कर लिया था। अब मैं इस पूड़ों को घी में बनाऊंगी क्योंकि मुझे भैंस की करनी थी अपनी दलींडी। ये पूजा हमारे यहाँ की जाती है। इस पूजा को करने के लिए हम बल देवता महाराज के मंदिर पर जाते हैं। आपके यहाँ कौन कौन जाता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी पोहों को अच्छे से बना लेंगे और ये पोहे मैंने आधा किलो से आधा सवा किलो के करीब आटे के बनाए थे। फिर मैंने अपने बच्चों को भी नहला लिया था। दोनों बच्चों को भी कपड़े पहना दिए थे। लड़के को तो मैं अपने साथ ले गई थी क्योंकि मुझे उससे प्रसाद चढ़वाना था और लड़की को यहीं पे छोड़ गई थी क्योंकि आज ठंड भी बहुत थी और मुझे बाइक से जाना था। दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद फिर मैंने भी अपने सूट पर प्रेस कर ली थी। और फिर मुझे बनानी थी पूरी। मैंने 2-3 पूरी बनाई, एक गाय की और 2 ले जाने के लिए क्योंकि मुझे अपने भतीजे के बाल उतरवाने थे। उसके लिए मैंने फिक्की पूरियाँ बनाई। फिर मैं तैयार होने लगी थी। तैयार होने के बाद फिर हम चल दिए थे। फिर हम पहुँचे गुल्लर वाले पे। वहाँ सबसे पहले मैंने मुंडन कराया। वहाँ पापा ही मेरे भतीजे को ले आए थे, उसके बाल उतरवाने थे मुझे, मैंने बोले थे। और डर इस चीज़ का था कि मुंडन करवाएगा या नहीं करवाएगा, बट इतने आराम से इसने अपने बाल उतरवा लिए थे, बिल्कुल भी नहीं रोया था। इसकी मम्मी भी नहीं आई थी साथ में इसके, मेरे पापा जी आए थे बस, उसके दादू। कितने आराम से देख रहा है बाल उतरवाता हुआ। बाल उतरवाने के बाद मैंने इससे प्रसाद चढ़वा दिया था और आशीर्वाद दिलवा दिया था। आज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ से हमने भभूति भी ली थी गुल्लर वाले महाराज की। वहाँ बहुत तगड़ा मेला भरा हुआ था और भीड़ थी। वहाँ भंडारा था कल सोमवार के दिन। फिर मैं बलदेवता महाराज पर आ गई थी। फिर यहाँ पर मैंने कथा करवाई। थैंक यू एवरीवन।